हेलो बच्चे, तो कैसे हो बच्चों पार्टी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे चंगे भले होंगे, है ना। मस्ती में होंगे। और ये देखिए मैथमेटिक्स लेकर आ गया हूँ, किसका और किस क्लास का। तो आज स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है चैप्टर टू 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 टू। और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स यूज इन डिवीजन। एक्चुअली में बेटा ये रेसिप्रोकल क्या होता है ना। ये बात समझो, जैसे कि 2/3 है, 2/3 है। अगर इस फ्रैक्शन को 3/2 लिखते हैं तो इसी का रेसिप्रोकल कहा जाएगा इसको, ठीक है ना। अब ये रेसिप्रोकल कहाँ होता है, तो हम लोग देखो मल्टीप्लीकेशन करके आए हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करके आए हैं, तो उसमें तो रेसिप्रोकल नहीं होता था। बट क्वेश्चन कब हो जाएगा रेसिप्रोकल में, जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि 15/24, मैंने 15/24 लिखा, बाई के जगह पर डिवाइड रखूँगा, है ना, और 3/4। अब यहाँ बताओ बेटा कि यहाँ कैसे मैं कैलकुलेशन करूँ, यहाँ मैं कैसे कैलकुलेशन करूँ, डिवाइड का कैसे होता है, डिवाइड का माइनस होता है, इनटू होता है कि क्या होता है। तो आंसर है डिवाइड को क्या करो कि डिवाइड को आप इसमें डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन में। भाई कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, तो चेंज होगा कैसे कि डिवाइड के जो डिवाइड है, डिवाइड के राइट साइड ये है, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड को हमेशा क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। और जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड है ये इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई तो मैं बताता हूँ। 15/24 को ऐसे ही राइट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की नहीं, इसको हटाओ, राइट साइड की। ये राइट साइड डिवाइड के राइट साइड क्या है, 3/4। ओके, तो लेफ्ट साइड को 15/24 ही लिखते हैं, ठीक। मैं डिवाइड को जैसे ही ऐसे इंटू किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया, 3/4 से 4/3, ठीक। अब इसको बस कर दो, पिछले वीडियो में मल्टीप्लीकेशन ही तो करके आए हो, वही करना है। 3 5 जा 15 और 4 6 जा 24, तो 5/6। तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड। और डिवाइड अगर बोला जाए तो डिवाइड एक मल्टीप्लीकेशन ही है, डिवाइड एक मल्टीप्लीकेशन ही है। तो उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी है, इजी वे में है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या है, देखो आप बेटा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ 27/33, और डिवाइड के जगह पर मैं जब इंटू करता हूँ, है ना, तो 9/22 है, ये 22/9 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, यस। अब देखिए 9 3 जा 27, टेबल आना चाहिए बेटा 20 तक कम से कम। अब देखो 11 3 जा 33, हो जाएगा ना 33। अब 11 2 जा 22, यानी कि फाइनल जो आंसर आया वो क्या आया, 2 आया मेरा, ठीक है। इसको मैं ऐसे देख लो पहले कैसे कैलकुलेशन किया हूँ। 27 में 9 से इंटू किया, अरे करके आए हैं यार, 9 3 जा 27, 3 11 जा 33 और 11 से 22 कैंसिल, 2 आंसर फाइनल आया। अब इसको ऐसे घुमा लेते हैं तो अच्छा लगेगा। देखो ना 2 ऑप्शन में भी दिया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, 3/8 इंटू 2/5। अब इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा डिवाइड। देखो मैंने क्या बोला, डिवाइड के लेफ्ट साइड क्या है उसको छोड़ दो, डिवाइड के राइट साइड की बात करो। तो 3/8 इंटू, ये तो इंटू में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जैसे ही इंटू करोगे, इस डिवाइड को जैसे ही इंटू में बेटा कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/4 से 4/3, ये देखो 3 से 3 कैंसिल, ये 4 2 जा 8 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो नोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, 1, डिनोमिनेटर में 5, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, लिखा है कि डिवाइडिंग बाई किस से, 5, यही है। तो क्या करेंगे, 8 3 जा 24 में 1 ऐड करेंगे तो ये 25/3 हो जाएगा, ओके।
और ये जो डिवाइड है, डिवाइड से इंटू करेंगे तो देखो 5 सिंगल डिजिट है में तो हमेशा न्यूमरेटर रहता है, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 है। अब इस डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए तो 5/1 से 1/5 हो जाएगा। तो ये 5 5 जा 25, आंसर क्या आ जाएगा 5/3। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और बस इतना ही, 5/3 देखो ना, यही आंसर है। और उसके बाद सेकेंड क्या है, डिवाइड। जहाँ जहाँ बाय लिखा है वहाँ डिवाइड का सिंबल दे दो। तो जैसे कि 7/16 है, बाय लिखा है तो डिवाइड हो जाएगा 21/16। अब करेंगे क्या इसको, 7/16 ऐसे ही रहेगा। डिवाइड को इंटू जैसे ही करेंगे तो 21/60 से 60/21। ध्यान रहे ये लेफ्ट साइड का नहीं होगा, कभी भी ये होता है रेसिप्रोकल बेटा, है ना। जिस हाथ से खाना खाते हो ना उस हाथ के डायरेक्शन का ही रेसिप्रोकल होता है डिवाइड में, बाकी ये नहीं होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो ये 16 से 60 कैंसिल, और ये 7 3 जा 21, 1/3। ठीक है, हटाओ इसको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि अब मैं डायरेक्ट, चलो ना कोई बात नहीं, 10/12 डिवाइड, बाई के जगह पर बेटा डिवाइड, और 4 3 जा 12 होता है ना, 4 3 जा, मैं लिख ही देता हूँ यार, कंफ्यूज हो जाओगे फिर बोलोगे सर क्या कर दिया आप। 10/12 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड ऐसे ही रहेगा। 4 5 जा 20, सॉरी 3 है बेटा, बवंडर मिस्टेक हो रहा है। 3 4 जा 12, 12 और 2 14/3, 14/3। और ये क्या करेंगे कि 10/12 ऐसे ही रखेंगे, जैसे ही डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट किया तो 14/3 से 3/14 आ जाएगा, और ये 3 4 जा हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आंसर जो फाइनली आएगा 5/28। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिवाइड के लिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ऊपर हो गया, ये है बाई के जगह पर डिवाइड और 10। ठीक है, ओके डन। अब 5 3 जब 15, 116/3 ऐसे ही डिवाइड में अभी रहने देता हूँ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, लिख देता हूँ मैं। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, 16/3 जैसे ही इसको इंटू में कन्वर्ट किया तो ये 10/1 से 1/10 हो गया। ठीक है ना। अब 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो 8/15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखो आप क्या है। अब यहीं पर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ बेटा, बस 9 3 जा 27 में 2 ऐड करेंगे तो 29/3। बाई के जगह पर डिवाइड है तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, 29/3 से 3/29, ये तो 1 आएगा, 1 आ गया, इजी वे में था। अब तो 3 का भी डिवाइड ही करना है, और ये क्या है 3/7, बाई के जगह पर क्या है इंटू, डिवाइडिंग करते हैं, डिवाइड करना है, लिख देता हूँ पूरा क्योंकि सिंगल में है। 7/1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, अब करेंगे क्या, 3/7 जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 7/1 से 1/7, तो ये 3/49 आंसर। अच्छा 3 का 2 क्या है क्वेश्चन, 24/30, बाई के जगह पर डिवाइड और 9 कुछ नहीं है तो 1 है। 24/30 जैसे ही इंटू किया तो 1/9 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9,
3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। ओके 3 3 जा 9 8 3 जा 2 से 2 4 जा 2 15 2 अरे 2 4 जा 8 और 2 15 जा 30 हो गया 2 से। तो डिनोमिनेटर में 4 डिनोमिनेटर में 15 3 जा 45 आंसर। ठीक है। तीसरा नंबर थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है 10/12 डिवाइड 10 अपन में कुछ नहीं है तो 1 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 10/12 इंटू है ना, इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल कर देंगे। 10 10 से कैंसिल 1/12 आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन नहीं है यार 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का 1 ये भी बेटा डिवाइडिंग करना है तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग को देखना चाहिए। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 में 1 ऐड किए तो ये क्या हो जाएगा 4/3। बाई के जगह पर मैं क्या करता अभी डिवाइड ही रखता हूँ बाई की जगह पर क्योंकि डिवाइड 3 2 जा 6 6 1 7/3। अब क्या करेंगे 4/3 जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3/7 3 3 कैंसिल 4/7 आंसर। 3 3 कैंसिल 4/7। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है ना 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग 11 4 जा 44 44 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 51/11। ठीक है। और बाई के जगह पर डिवाइड क्योंकि डिवाइड ही कर लिखा है तो डिवाइड ही रखना है। और ये भी क्या हो जाएगा 51/11 सेम है ना इसीलिए। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 51/11 जैसे ही इंटू किए तो 11/51 हो जाएगा यानी कि 1। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए 5 2 जा 10 10 में 3 ऐड करेंगे 13/5। ठीक है डिवाइड 9 3 जा 27 27 में 2 ऐड करेंगे तो 29/3। ओके कर लेते हैं तो करेंगे क्या सॉरी 5 2 जा 10 ठीक है बेटा ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13/5 ऐसे ही रहेगा जैसे ही इसको इंटू में करेंगे तो 3/29 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 33 जा 39 और ये हो जाएगा 145 आंसर। कर लेना है इसे देख लेना आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर इसको और हल्का नीचे करते हैं यहाँ बनाता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ मैं लिखता हूँ सिंप्लीफाई करना है इसको सिंप्लीफाई लिखा है तो क्या करेंगे 3/7 इंटू ऐसे ही रहेगा 49/54 ये डिवाइड में है तो इंटू में मैं कर देता हूँ डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना। और 40/28 है तो 28/40 कर देंगे। ठीक है। अब देखो 14 2 जा 28 हो गया 14 2 जा 28 ओके और 7 7 जा 49 ठीक और ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा ना। अरे 2 से डिवाइड करेंगे 54 में तो 27 आएगा और 3 9 जा 27 देखो ना बहुत छोटा हो गया तो 7/9 आंसर आ गया। ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्या है सेकंड देख लेते हैं क्या है 8/25 इंटू 55/22 डिवाइड 2 1 11
इंटू 4/9। ठीक है, देखो करेंगे क्या इसको, ये भी इजी वे में हो जाएगा। 8/25, ठीक है, 55/22 डिवाइड, है ना, 11 2 जा 22 और 1 ऐड करेंगे तो 23/11 इंटू 4/9। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको करेंगे क्या, ध्यान से देखना। क्या इसमें इसको रेसिप्रोकल करना है, तो ये तो ठीक है लिख रहे हैं। ये पूरा टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, ये जितने नहीं, केवल यही होगा 11/23। ये 4/9 ही रहेगा। समझे बेटा, ये रेसिप्रोकल क्या होगा, केवल यही होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब ध्यान दो इसको। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। ठीक, यहाँ देखिए 2 4 जा 8 और 5 5 जा 25। ठीक, तो बचा क्या मेरे पास, अब नहीं हो रहा है, तो 4 इंटू 11 इंटू 4 11 4 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5 23 9 5 23 9। तो 4 4 जा 16 को 11 में इंटू करेंगे 6 176 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 23 5 जा 115 9 से इंटू करेंगे 9 3 1035। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा 5 का 2 नंबर क्वेश्चन बेटा। ठीक है ना, देख लेना। अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भी कर देना, लोग से भी शेयर सब्सक्राइब कराओ, है ना। तो ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।